हम लोग आज फिर देखेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर 2025 का मैथ सेट 1 क्लास 8 का 20 तक इससे पहले वीडियो में बनाया गया है। अगर आप लोग को नहीं अभी तक देखे हैं तो जाइए देखिए और रिवीजन कीजिए अच्छा से। ज़्यादा समय नहीं है, 28 का एग्ज़ाम है। क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग देखते हैं। बोल रहा है बट्टा प्रतिशत वस्तु के खाली जगह पर परिकलित किया जाता है। बट्टा प्रतिशत, एक चीज़ ध्यान रखिए, बट्टा का मतलब होता है छूट। जैसे अगर हम लोग कोई वस्तु को खरीदते हैं, जैसे मान के चलो अगर हमको बुक खरीदना है, बुक का दाम है 500 रुपया और बोल दिया कि 500 रुपया में तुमको छूट कितना मिल रहा है, 20%। तो 20 पर छूट जो बोलते हैं उसी को ना बोलते हैं बट्टा। तो छूट किस में मिला? वस्तु के दाम में, किताब के दाम में। तो किताब का जो दाम रहता है, दाम कौन सी बोलते हैं हम लोग हैं? या तो अंकित मोल बोला जाता है, हम लोग हैं अंकित मोल बोला जाता है। तो 72% किस में मिलेगा हमको? अंकित मोल मिलता है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है? x बटे वाई बराबर के में के को कहते हैं गुणांक, कहते हैं भागफल बोलते हैं, स्थिरांक बोलते हैं, कोई नहीं। जैसे x बटे वाई, सोच के देखिए, अगर x का जगह कोई नंबर रहता 10 और नीचे रहता y, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 2 पचे 10, मतलब 5 आ गया इधर मेरा भागफल। तो जितना जो मेरा इधर मान जो आ रहा है, पूरी कट के जो मान आता है, मतलब इसको भाग देने पर इतना मान आ रहा है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका स्थिरांक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। यदि x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात में है तो इसमें हम कैसे लिख सकते हैं? समझिएगा क्या क्वेश्चन बोला है। प्रतिलोम मतलब हो सकता है उल्टा। जैसे मान के चलिए x आपका संख्या एक ठो y है, लेकिन दोनों क्या है? प्रतिलोम है, उल्टा है। जैसे 1/y लिख सकते हैं, इधर आएगा तो गुना हो जाएगा xy, इधर एक मतलब स्थिरांक, मतलब वही हो गया। तो x और y बराबर तुम्हारा कौन सी हो जाएगा? k हो जाएगा। इसका मान कौन सी हो गया? c हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 बोला यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोनों में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री है तो चौथा कोण ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन को समझिएगा क्या बोला है। क्वेश्चन को बोल रहा है जैसे एक चतुर्भुज है जी, चतुर्भुज में तुमको कितना कोण दे दिया? यदि चतुर्भुज 3 कोनों में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, सभी का मान 3 कोण का मान 90-90 दिया है। सॉरी 1 2 3, एक का मान नहीं पता है, x लिख दिए। तो चौथा कोण क्या होगा? तो हम लोग क्या जानते हैं, चतुर्भुज के 4 कोणों को जोड़ दिए, जैसे 1 कोण 2 कोण 3 कोण 90-90, और चौथा नहीं पता है। जब चारों कोण को जोड़ते हैं तो किसके बराबर आता है? 360 डिग्री का। इसको जोड़ दीजिए, 9 9 27 270 प्लस x बराबर 360। तो x बराबर 360, इधर आ जाएगा तो माइनस 270। तो x का मान कितना आ गया? 90। घटाएंगे तो मेरा ऑप्शन कौन वाला हो जाएगा? ऑप्शन मेरा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होता है? ये सब चतुर्भुज है, तो किसके लिए विकर्ण बराबर होता है? तो समलम चतुर्भुज का तो विकर्ण बराबर होता नहीं। सम चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं? समद्विभाजित होते हैं। समकोण पर समद्विभाजित होगा, मतलब बराबर भाग में बटेगा समकोण पर, ये बराबर नहीं होगा, कटता है बराबर भाग में। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण भी जो होता है आपस में बराबर नहीं होता है। तो किसका होता है? आयत का। जो इस प्रकार से आयत बनता है, उस आयत का जो है विकर्ण, ये विकर्ण दोनों आपस में क्या होता है? बराबर हो जाता है। अब यह क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी षष्ठभुज के कोणों का योग कितना होगा? षष्ठभुज समझिएगा, यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है? षष्ठभुज। तो षष्ठभुज माने षष्ठ माने 6, मतलब इसमें भुजा का एगो हो जाएगा जी, भुजा हो जाएगा 6 गो। तो इसमें कोणों का योग कितना होगा? इस प्रकार षष्ठभुज जो रहेगा आकृति, उसका कोणों का योग कितना होगा? तो कोण पता करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, याद रख लीजिएगा आप लोग। कभी षष्ठभुज बोल दिया, अष्टभुज बोल दिया, या 7वां भुज वाला बोल देगा, 9वां भुज वाला बोल देगा,
तो अगर ये बहुभुज का अगर कोण पता करने के लिए बोलेगा तो हम लोग किस फार्मूला का यूज करेंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री। n माने भुजा हो गया, भुजा कितना है, षष्ठभुज मतलब कितना हो गया 6, तो लिखेंगे 6-2 गुने 180। अब यहाँ पर 6 में 2 घटाएंगे तो 4 गुने 180, 18 चौके 72, मतलब 0 तो 720 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, डी 720 डिग्री। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, निम्न में से किस से एक बहुफलकी नहीं बनेगा। अब सबसे पहले समझिएगा बहुफलकी क्या होता है, मतलब ऐसा आकृति जिसमें कम से कम 4 गो कोण रहेगा, कम से कम 4 गो कोण रहेगा। त्रिभुज में कई कोण होता है, 3 गो, 2 त्रिभुज तो 6 कोण, मतलब ये 4 से ज़्यादा है तो बहुफलकी यहाँ बनेगा। 8 त्रिभुज यहाँ भी 4 से ज़्यादा कोण भी बनेगा। एक पंचभुज, ऐसे पंचभुज है तो इसमें कोण ज़्यादा रहेगा। तो 3 त्रिभुज जो होता है इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, किस त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होते हैं। शीर्ष आप लोग जानते होंगे, शीर्ष माने अगर त्रिभुज है, चतुर्भुज है, ये सब है, तो शीर्ष का मतलब ये सब बिंदु हो गया, इसी को शीर्ष बोलते हैं। तो पिरामिड में तो शीर्ष होता है, प्रिज्म में भी आकृति में शीर्ष होता है, शंकु में भी शीर्ष होता है। जैसे गोला में कहीं शीर्ष नजर आ रहा है, नहीं, इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो गया, डी हो गया। 29 क्वेश्चन क्या बोला है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो हम सूत्र जानते हैं, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुने चौड़ाई कहाँ पर है, सी में है। अब क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 30 बोल रहा है कि वर्ग की एक भुजा, बोला है एक वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। जैसे मान के चलिए एक वर्ग दे दिए, वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है, लेकिन एक भुजा का मान 25, तो सभी 25 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, फार्मूला, वर्ग का परिमाप हम लोग जानते हैं क्या है, 4 गुने भुजा। तो लिखेंगे 4 गुने भुजा, एक भुजा का मान कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, 25 को 4 से गुना करेंगे 25 के 100 सेंटीमीटर। 100 कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर 100 है, लेकिन 100 सिर्फ सेंटीमीटर रहना चाहिए, जबकि यहाँ सेंटीमीटर वर्ग है, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है यहाँ पर 31, वैसी आकृति जिसका 3 विमाएँ होता है। कितना विमा बारे में पूछ रहा है, 3 विमा। कैसा आकृति कहलाता है, तो वैसा आकृति जिसके 3 विमाएँ होते हैं। 3 विमाएँ मतलब हो गया लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से, उसको कौन सी बोलते हैं, त्रिविमीय। त्रि का मतलब हो गया 3, 2 का मतलब 2, तो यहाँ 3 विमाएँ बोला है तो हो जाएगा त्रिविमीय आकृति हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। जैसे कोई एक तो घन है, इससे घन बनता है आकृति, और घन का सभी जो है भुजा आपस में बराबर होता है। तो घन का भुजा दे दिया है, जैसे भुजा दे दिया है तुम्हारा एक्स, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला का होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो लिखेंगे कौन सी हम लोग, 6 गुने भुजा का मान कितना दिया है एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो गया, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। तो 6x स्क्वायर कहाँ पर है, बी में। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला है, आंकड़े 9, 8, 4, 3, 2, 1, 6, 4, 8, 10, 1, 2, 15, 14 और 3 का परिसर निकालिए। तो परिसर का मतलब क्या होता है जी, पहले लोग जानते हैं परिसर का मतलब होता है कि बड़ा संख्या में छोटा संख्या को माइनस कर दीजिए। तो यहाँ में से सबसे बड़ा संख्या कौन है, 15, 15 छोटा कौन है, छोटा 1 है, माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 14। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 34 को ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि एक्स अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर तथा वाई अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझिएगा जी, है। जैसे मान के चलिए कोई तुम्हारा है इसे ग्राफ है, समझने की कोशिश करिएगा। और ये तुम्हारा कौन सी है, 0 हो गया मूल बिंदु, एक्स अक्ष प्लस में
एक्स डैश अच माइनस में, वाई अच प्लस में, वाई डैश माइनस में। एक्स अच से 3 इकाई, एक्स अच से 3 इकाई, जैसे इसका 1 इकाई, 2 इकाई और 3 इकाई हो गया। ठीक, तो 1 2 3, तो एक्स अच से 3 इकाई मतलब 3 जहाँ पर भी जा रहा है इतना दूरी पर। और वाई अच से बोला है, वाई डैश नहीं, वाई अच से बोला है कितना, वाई डैश से बोला है, वाई अच से बोला है 6 इकाई, तो यहाँ से 6 इकाई जाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से वाई से 6 इकाई दूरी जाना है, 6 इकाई दूरी यहाँ पर आ गई। और एक्स अच से 3 इकाई जाना है, मतलब 3 इकाई यहाँ पर है तो इसकी इतनी दूरी यहाँ पर जाना है। एक्स अच से जाना है 3 इकाई, मतलब 3 यहाँ पहुँच गई हैं, 1 2 3। और वाई अच से कहाँ जाना है 6 इकाई, तो 1 2 3 6 यहाँ पहुँच गई। दोनों के मिलाने से जो बिंदु मान के चलो कोई आर बन गया, तो आर का निर्देशांक निकालना है। तो निर्देशांक का मतलब क्या होता है, एक्स वाई का मान, मतलब एक्स का मान और वाई का मान। तो आर एक्स में कहाँ टच कर रहा है 6 में, और वाई में कहाँ टच कर रहा है 3 में, इसलिए इसका आंसर कौन सी हो जाएगा, डी हो जाएगा 6,3। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला, 0.0081 का वर्गमूल निकालिए। इस क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग को 0.0081 का वर्गमूल निकालने बोल रहा है। तो वर्गमूल का मतलब हो गया, मतलब रूट में भी बोल सकते भाई वर्गमूल हो गया। इसका अगर हम लोग हटा दिए, क्या चीज़ हटा दें 10 मान लो, तो क्या बचेगा 81। इधर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 10 मान लो के बाद 4 गो संख्या है तो 4 गो 0, ऐसे 81 के वर्गमूल के 81 कैसे लिख सकते हैं 9 गुने 9, और 10,000 को कैसे लिख सकते हैं 100 गुने 100, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग हैं। 9 9 रूट के अंदर मिला एक ठो बाहर, 100 मिला तो एक ठो 100 बाहर, 2 जीरो है 2 संख्या बाद पॉइंट बैठा दो 1 2, इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.09। तो कहाँ पर है 0.09, तो यहाँ पर सी इसका हो गया आंसर 0.09 हो गया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2 क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण संख्या होती है। 2 क्रमागत वर्ग संख्या के बीच, 2 क्रमागत वर्ग संख्या लगातार संख्या, जैसे तुमको कोई बोल देगा लगातार संख्या 2 और 3, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग कर 2 दूना 4 3 3 9, 4 और 9 के बीच कोई भी पूर्ण संख्या होगा नहीं, इसका मतलब आंसर कितना हो गया, ए हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी विकल्प में, ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया है किसी विकल्प में 2/3, 11/15 और 5/12, 2/3, 11/15, 5/12 को आरोही क्रम में रखा गया है। मतलब कैसे इसको आरोही क्रम बोल रहा है, अवरोही मतलब बड़ा से छोटा की ओर जाना है। तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन तो इसका आसान तरीका बता दे रहे हैं कौन बड़ा और कौन छोटा निकालने का, कौन संख्या बड़ा है कौन छोटा है। कुछ मत कीजिए, नीचे वाला कि इससे ऊपर से गुना कर दीजिए, 15 दूना 30, फिर इसको इससे गुना कर दिए 11 तिया 33। अब देखिए मिला के दोनों में बड़ा कौन है, 33 बड़ा है, मतलब ये संख्या इससे बड़ा है, इसको भी नहीं लिखेंगे, सबसे बड़ा ही हो गया, दोनों में सबसे बड़ा हो गया ये। फिर ये दोनों कंपेयर कीजिए, 15 को गुना करेंगे 5 से, 15 पच्चे 75, और 12 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 132। अब 132 बड़ा है 75, 132, इसका मतलब ये संख्या 11/15 इससे बड़ा है इससे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया 11/15। कौन बच गया 2/3 और 5/12 बच गया। अब यहाँ गुना कीजिए, 12 दूना 24, 5 तिया 15, तो 15 बड़ा है 24, तो 24 बड़ा है, मतलब 2/3 बड़ा हो गया, 2/3, उसके बाद 5/11, तो 11/15 कहाँ पर है, 11/15 यहाँ पर है, 2/3, 2/3 नहीं लिखा मतलब नहीं होगा, तो 11/15 कहाँ लिखा है, 11/15, 2/3, 5/12, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 38 की 5/9, 5/9 प्लस माइनस 8/9, इसका मान निम्नलिखित में से कौन वाला होगा। तो नीचे अगर सेम सेम बेस है तो वही हो जाएगा, ऊपर में 5 है तो 5,
प्लस माइनस माइनस, 8 है तो 8 भीम का जोड़ करो घटा करो, अगर नीचे सेम सेम रहेगा तो ऐसे कर सकते हैं। 8 में 5 घटाएंगे तो कितना 3/9, बड़ा संख्या 8 माइनस तो -3 हो जाएगा। 3 एक 3, 3 तिया 9 तो -1/3 आंसर हो जाएगा। -1/3 कहाँ पर है, बी में है, तो बी तुम्हारा होगी आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि a बराबर -1 और b बराबर 2 है तो इसका मान निकालना है। मतलब यही सब मान यहाँ बैठा के निकाल दो। a का पावर b है गुने b का पावर a है। a का मान कितना है, a का मान -1, पावर b है, b का मान कितना है तो इसका 2, b का मान कितना है 2, a का मान कितना है -1। इसको 2 बार लिख के गुना करेंगे, -1 गुने -1 गुने, किसी का पावर अगर माइनस में रहता है प्लस में करने के लिए नीचे लिखना पड़ता है, बटा में 2 लाएंगे इधर पावर प्लस हो गया, गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस, 1 एक 1 गुने 1/2, इसको 1 से गुना करेंगे 1 और नीचे 2, 1/2 इसका आंसर हो। कितना आंसर इसका है, ए है। क्वेश्चन नंबर 40, 120 डिग्री के कोण को कहते हैं, 120 डिग्री कोण को क्या कहते हैं। न्यून कोण कहते हैं, समकोण, अधिक कोण, पूरक कोण। तो न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 0 डिग्री से बड़ा रहता है लेकिन क्या रहेगा 90 डिग्री से छोटा रहेगा। मतलब 120 का बात यहाँ होबे नहीं कर रहा है तो इसको नहीं बोलेंगे। समकोण माने जो 90 डिग्री का होता है पूरा पूरी, तो यहाँ भी 120 का बात नहीं, ये नहीं होगा। अधिक कोण किसे कहते हैं, जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा होता है। 180 छोटा मतलब हो गया तुम्हारा 170 भी रह सकता है, 120 और 40, तो अधिक कोण हो जाएगा क्योंकि 180 डिग्री से छोटा है, उसी को बोलते हैं। 90 डिग्री से बड़ा उसको बोलते हैं अधिक कोण, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक कोण। पूरक कोण इसलिए नहीं होगा क्योंकि दो कोण को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है। क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन क्या है कि रामानुज कौन है। रामानुज किसी का नाम है, कौन है पूछ रहे हैं। वैज्ञानिक थे, जीव विज्ञानी थे, रसायन विज्ञानी थे, गणितज्ञ थे। तो 8 क्लास के बुक में ही दिया है कि एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे, गणित में महान इसका हासिल था इनका, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन द्विपदी बीजीय व्यंजक है। देखिए आपको एग्जाम में ही से पूछ सकता है, इसको याद रख लीजिएगा। एक पदी भी पूछ सकता है, जिसे पूछा द्विपदी पूछा, और आपका त्रिपदी पूछ सकता है। एक का मतलब जो सिंगल रहेगा, द्वि का मतलब जो दो रहेगा जोड़ या घटा में, त्रि मतलब वही 3 गो जो रहेगा जोड़ या घटा में 3 गो रहेगा। जैसे 2xy 3/2 सिंगल है। द्विपद 2 रहेगा, जैसे x + 2y 3y - 5xy, ऐसे रहेगा। दुग है, एक और एक दो जोड़ घटा के साथ दुग रहेगा तो द्विपदी, 3 को रहेगा त्रिपदी। तो जोड़ घटा के साथ कौन है, सिर्फ यही है, और दुग है, एक और एक दो, इसलिए कौन सी कहलाएगा ये, द्विपदी। ये क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। 41 और दूसरा जगह लिखें। क्वेश्चन नंबर 42 थोड़ा उल्टा लिखा गया था, इसलिए क्वेश्चन 42 का और संख्या ABC के लिए कौन सही है। अगर कोई संख्या इसे रहता है तो इसके लिए कौन सही है सो पूछ रहा है। तो ABC के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो ध्यान देखेंगे। अगर आप लोग पढ़े होंगे प्रसारित रूप, तो जैसे कोई संख्या रहता था कि इसको कोई भी संख्या, जैसे अगर कोई संख्या है 425, कैसे लिखते थे इसको, 4 × 100 + 2 × 10 + 5 × 1, ऐसे लिख सकते थे सिंगल में। तो मतलब अगर यहाँ a है तो एक बार दो संख्या है तो मतलब a × 100 × a लिख सकते हैं, क्योंकि 100 गुना होगा। b दहाई है, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा, मतलब ये 100 रहेगा, इसके साथ इकाई दहाई मतलब ये 10 रहेगा, और इकाई अकेले रहेगा तो 100 a के साथ रहेगा, b जो है 10 के साथ, c मतलब इसका आंसर हो गया डी हो गया। बोल रहा है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, अभी बताए थे। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर, कुल 6 स्क्वायर। एक जगह में तुम्हारा एल भी रह सकता है, एल को भी हम लंबाई बोलते हैं साइड, या फिर एक भी बोलते हैं। इसका आंसर कौन सी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ बोला है कि निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या क्या होगा। धनात्मक का मतलब क्या होता है कि जो संख्या प्लस में रहता है, 1 2 तीनों माइनस में है, प्लस में ये है तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन 6 बराबर 32.768 का घनमूल बोला है। घनमूल बोला है, तो घनमूल का मतलब हो गया कि
3 गो रूट के अंदर मिलेगा गुना में, तब एक होता है बाहर, इसको बोलते हैं घनमूल। तो घनमूल निकाल सकते हैं। 32 7 6 8 बटे हटाएंगे पॉइंट तो नीचे हो जाएगा 100.32 वो संख्या था। अब इसका घनमूल आप लोग निकाल सकते हैं। तो 32 7 68 को आप लोग तोड़िए, जैसे तोड़ते हैं 2 से भी तोड़ सकता है। 2 के 2 6 दूनी 12, 3 दूना 6 8 दूनी 16, 4 दूना 8, 2 से 8 दूनी 16, 2 के 2 9 दूनी 18, 2 दूना 4, 2 से 4 दूना 8, 0 8 9 दूनी 18, 6 दूना 12, 2 से 2 दूना 4, 0 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 2 से 2 के 2 0, 2 दूना 4, 4 दूना 8। फिर इसको तोड़ सकते हैं 2 से, 5 दूना 10, 2 के 2 2 दूना 4। फिर इसको इसे तोड़ सकते हैं 2 दूना 4, 5 दूना 10, 6 दूनी 12। फिर 2 से 2 के 2 2 दूना 4, 2 8 16। फिर तोड़ सकते हैं 2 से, 6 दूनी 12, 4 दूना 8। फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 के 4 6 चौक 24, 4 4 चौके 16। तीन में मिलाते जाइए। जैसे यहाँ से देखिए 1 2 3 तो 2 का पावर 3। फिर इसको देखिए 1 2 3 तो 2 का पावर 3, 1 2 3 तो 2 का पावर 3, 4 4 3 वो है तो 4 का पावर 3 हो गया। इसको इसे लिख सकते हैं, तीन को मिलाना है, घनमूल निकालना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 गुने 10 गुने 10। तो 3 3 मिला 2 गो, 1 ठो बाहर, 3 गो 2 2 है 1 बाहर, 3 गो 2 है 1 बाहर, 4 3 गो है तो 1 4 बाहर, 10 यहाँ पर 3 गो है तो 1 10 बाहर। तो गुना करेंगे तो 4 दूना 8 8 32, 32 बटे 10 भागा देंगे तो 3.2। 3.2 कहाँ पर है? ए में है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बोला है कि 11/25 को भागा कितना से देंगे कि -11/25 ही आएगा। अब सोच के देखिए, कोई बोल देगा 4 को किससे भागा देंगे जी कि 4 आएगा, तो 4 को 1 से भागा देंगे तब ना 4 आएगा जी। अगर कोई बोल देगा 5 को कितना से भागा देंगे कि 5 आएगा, तो 5 को 1 से भागा देंगे तब नहीं, 1 का पढ़ा 5 बोलेंगे 5 ही आएगा। अगर उतना ही लाना है तो हमको 1 से भागा देना हो, लेकिन अगर माइनस बोलेगा तो -1 से दे देंगे। लेकिन ये ऑप्शन तो दिया नहीं है कोई वाला, वहाँ बोल रहा है डी बोला है, तो डी जो हो नहीं रहा है, लेकिन इसका आंसर तो -1 होना चाहिए। लेकिन -5/8 इसका आंसर दिया हुआ है ऑप्शन में, जबकि ऐसा नहीं लग रहा है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। 0.25 का वर्गमूल निकालिए। 0.25 0.25 वर्गमूल का मतलब वही रूट। तो इसको हटाएंगे पॉइंट तो नीचे हो जाएगा 100 का है, जो कि पॉइंट के बाद 2 संख्या है। अब 25 का वर्गमूल 5, 100 का वर्गमूल 10, इसको भागा दे देंगे तो 0.5। 0.5 कहाँ पर है? सी में। अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है यदि, इसको ध्यान से समझिएगा, बोल रहा है 49 में यदि 2x + 3 = 2 है तो x का मान निकालना है। तो हम लोग एक फार्मूला क्या पढ़े हैं, अगर n का पावर m रहे और n का पावर अगर मान के चलो कुछ भी रहे r रहे, तो अगर नीचे बेस सेम रहे और पावर अलग रहे तो ऊपर वाला पावर अलग बराबर हो जाता है, n बराबर m बराबर r हो जाएगा। इस प्रकार से नीचे सेम रहेगा तो ऊपर सेम हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 2 का पावर x + 3 है और फिर 2 का पावर कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, तो नीचे सेम तो ऊपर वाला बराबर हो जाएगा। तो x + 3 = 1, तो x बराबर लिखेंगे 1, 3 इधर आएगा तो माइनस में 3, तो कितना हो जाएगा? x बराबर -2। तो -2 कहाँ पर है? डी में है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न कौन 3D आकृति का उदाहरण, 3D आकृति का उदाहरण पूछ रहा है। 3D आकृति का उदाहरण है कि क्वेश्चन उदाहरण नहीं है, इसे बोला था क्या? वर्ग जो है 3D आकृति का उदाहरण तुम्हारा कौन हो जाएगा? क्वेश्चन लिखा होगा कि उदाहरण नहीं है, नहीं है इसे लिखा होगा। तो क्वेश्चन इसका गोला, क्योंकि 3D आकृति नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा गोला हो जाएगा।